के ज़माने में मामून की हुकूमत थी। उस वक्त हसन बिन सहल मामून का अहम तरीन वज़ीर था, जो कुछ इल्हाद की तरफ माइल था। एक दिन एक ज़िंदीक उसके पहलू में बैठकर शेफियाँ बगा रहा था और बहुत से अफराद उसकी बातों को दिलचस्पी से सुन रहे थे। वो बदबख्त ये साबित करने में मसरूफ़ था कि पूरी कायनात खुद पैदा हुई है, इसका कोई खालिक और मुदब्बर नहीं है। अभी वो अपनी जावा गोनियों में मसरूफ़ था कि इत्तफाक से अली बिन मीसन भी वज़ीर के दरबार में तशरीफ़ लाए। उन्होंने ज़िंदगी की बातें सुनी तो उन्हें सख्त सदमा हुआ। उन्होंने वज़ीर हसन बिन सहल को मुखातिब करके कहा, जनाब, इसकी बातें बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुने। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का अजीब तरीन हादसा देखा है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। उनकी इस आवाज़ पर खामोशी छा गई। वज़ीर ने कहा, आपने आज क्या देखा है? अली बिन मेसम यूं मुखातिब हुए, आज मुझे आपसे यहाँ आना था तो मैं दरियाए दजला के साहिल पर गया ताकि कश्ती पर बैठकर आपके पास आ सकूं। मैंने देखा कि एक कश्ती किसी मल्लाह के बगैर चलती हुई दजला के किनारे आकर लगी। लोग उस पर सवार हुए। फिर कश्ती मुसाफिरों को लेकर दरिया में चल पड़ी। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों ने मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर एक घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घाट पर उतरते गए। फिर आखिर में उसने मुझे आपके महल के सामने आकर उतारा। इसके बाद आपके पास चला आया। जिंदीक ने जब ये दास्तान सुनी तो उसने चीख कर कहा, वज़ीर साहिब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ये तो मुझे अहमक इंसान मालूम होता है, इसमें अक्ल व फहम के नाम की कोई शय नहीं है। वज़ीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये अहमक है? जिंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और हमाकत क्या हो सकती है कि एक कश्ती मलाह के बगैर खुद ब खुद चलकर घाट पर आए और मुसाफिरों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है। वो जमादात की एक शक्ल है, उसमें तो रूह है और ना अक्ल और ना ही एहसास है। आखिर एक कश्ती से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो खुद ब खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को उनकी मंज़िल मकसूद पर उतारे? अली बिन मिसन ने फरमाया, वज़ीर साहिब, अहमक मैं नहीं, ये खुद है। अगर एक कश्ती मलाह के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे बताया जाए कि ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे भी तो जमादात हैं, उनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मुदब्बर के बगैर अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते और वो मुसलसल लगी बंदी हरकत क्यों कर रहे हैं? जबकि कश्ती तो मल्लाह के बगैर नहीं चल सकती, आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी महर्रक व मुदब्बर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मिसन की इस तकरीर से जिंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली, फिर खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया।